नमस्कार दोस्तों, संगम जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं। बाल विकास में हम लोग विकास की अवस्थाओं को देख रहे हैं। तो विकास की अवस्थाओं में हम लोग शैशवावस्था को पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो बाल्यावस्था आपका है। आज का टॉपिक कौन सा है? बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था से भी आपका क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आपके बनते हैं। तो तीनों अवस्थाओं को लेकर अगर देखा जाए, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, यहाँ से आपके मतलब 3 से 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन बनते हैं। अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के यहाँ से प्रश्न बनाते हैं। तो शैशवावस्था में हम लोग देखें तो उसकी एज क्या थी, पहले हम लोग देखे थे 0 से 2 वर्ष। इसी प्रकार बाल्यावस्था की सबसे पहले एज आपसे पूछ सकता है, मतलब कि चरण पूछ सकता है कब से कब होता है। तो आपका हो जाता है 2 से लेके कितना 11 वर्ष तक। तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है, इसका काल देखना है कब से कब होता है। 2 से लेके 11 वर्ष तक हो जाता है। और इस अवस्था में देखेंगे बालक मतलब कि जैसे शैशवावस्था को देखते हैं, मतलब उसकी बालक की जो रहती है क्रिया होती है कहाँ पर, बेड तक ही सीमित रहती है। लेकिन बाल्यावस्था में बेड से मतलब कि ये आ जाता है ज़मीन पर, ठीक है। इसमें बहुत प्रकार से क्रियाओं उसके अंदर आने लगती है, इसकी सोच बदल जाती है, चिंतन करने की शक्ति बदल जाती है। तो ये सब इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बाल्यावस्था का देखेंगे कि बालक का क्या होती है कि जीवन में क्या हो कि ये निर्माणकारी काल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो बालक के जीवन का कैसा काल होता है, निर्माणकारी काल हो जाता है, ठीक है। पूछ लेता यहीं से ही काल होता है। तो निर्माणकारी काल हो जाता है, पूछ लेगा मतलब कि किस अवस्था में बालक का निर्माणकाली जीवन के का निर्माणकारी काल होता है, तो क्या हो जाएगा आपका बाल्यावस्था में, ठीक है। इस अवस्था में देखेंगे तो विद्यालय क्या करते हैं, स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, प्री कॉलेज हो जाता है। जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बालक को लोग भेजने लगते हैं अपने बच्चों को, या नर्सरी स्कूल में 2 वर्ष के बाद क्या होगा, भेजने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, विद्यालय प्रवेश की अवस्था भी होती है। क्या होती है? विद्यालय प्रवेश की अवस्था। यानी किसमें क्या हो जाएगा, प्री स्कूल एज, स्कूल एज इसी में आ जाता है, और स्कूल एज, ठीक है। प्री स्कूल एज में क्या हो जाता है, जो बालक आंगनबाड़ी के आंगनबाड़ी विद्यालय में जाने प्रारंभ हो जाते हैं। और स्कूल एज में मतलब कि जब 5 साल तक हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, तो इनको प्रॉपर स्कूल में मतलब कि भेजा जाने लगता है। प्राथमिक स्कूल जो सरकारी होते हैं, या लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवा के वहाँ पर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, खेल की अवस्था कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, खेल की अवस्था भी कहते हैं। कि इस अवस्था में बालक क्या हो जाता है, खेलना प्रारंभ कर देता है। और इसी को क्या कहते हैं, स्फूर्ति अवस्था कहते हैं, ठीक है। स्फूर्ति अवस्था भी इसको कहते हैं। स्फूर्ति का मतलब क्या होता है कि बालक के अंदर में स्फूर्ति आ जाती है, वह शारीरिक एक्टिविटीज ज़्यादा करने लगता है। खेल में देखते हैं कि मतलब कि खेल को बहुत मतलब तल्लीनता के साथ मतलब कि उसमें भाग लेना प्रारंभ कर देता है, ठीक। इसी को फिर एक और अवस्था कहते हैं, क्या, गंदी अवस्था कहते हैं, ठीक है। बालक की क्या गंदी अवस्था भी इसी को कहा जाता है, किसको, बाल्यावस्था को। गंदी अवस्था का सेंस क्या है कि बालक देखते हैं जब छोटा बालक होता है तो कीचड़ में घुस जाएगा, कीचड़ अपने ऊपर पोत लेगा, धूल मिट्टी पोत लेगा। यानी कि कोई तेल है तो उसको पोत लेगा अपने चेहरे पर। तो इसी को क्या कहते हैं, मतलब कि गंदी अवस्था का है, अपने शरीर को गंदा कर लेना, अपने कपड़ों को गंदा कर लेना। इसी अवस्था की क्या होती है, विशेषता होती है। तो ये सब क्रियाएं क्या होती हैं, बाल्यावस्था में चलती रहती हैं। तो 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है। आप क्या करेंगे, इसको नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना के 1-2 बार रिवीजन करिए, फिर आप जाके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा के देखिए। तो यहाँ से आपके प्रश्न अपने बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे गए सब आपको यहाँ पर कवर करवा दिया जाता है। कि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नोट्स से मतलब कि बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं।
बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था को 2 चरणों में भाग कर इसमें पढ़ा जाता है। तो पहला चरण में आप देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था, या इसी को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अवस्था, या इसी को क्या करें पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं, इसको मध्य बाल्यावस्था, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था या इसी को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पूर्व पूर्व बाल्यावस्था भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। अब जैसे देखते हैं शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास कैसा होता है कि बालक का शारीरिक विकास क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि बाल्यावस्था में तो बालक का क्या होता है, शारीरिक विकास क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और उत्तर बाल्यावस्था तक जाते जाते ये क्या हो जाता है, मंद हो जाता है या धीमा हो जाता है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग काल देखते हैं तो 2 से 6 वर्ष होता है। काल कितना हो जाता है, 2 से 6 वर्ष, और ये 6 से 11 वर्ष आपका हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आपका 2 से 7 वर्ष पूछ सकता है, या 3 से 7 वर्ष भी दे सकता है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 2 से 6 वर्ष जहाँ आएगा आप लगाइएगा, या अगर 3 से 7 वर्ष देता है तो उसको वो भी उत्तर आपका जो लगाएंगे तो सही हो जाएगा। अगर 3 से 7 देगा तो आपको 2 से 6 नहीं पूछेगा, और 7 से 11 यहाँ पर कर देगा, ठीक है। तो उसका होगा मतलब कि काल हो जाता है कब से कब तक रहता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो जाता है कि शारीरिक विकास यहाँ पर देखेंगे बालक का, तो शारीरिक विकास क्या हो जाता है, यहाँ पर स्थिर हो जाता है, ठीक है। स्थिर का मतलब जैसे देखते हैं शैशवा काल में क्या होता है कि शारीरिक विकास बहुत तेज होता है। जब बहुत तेज होता है तो उसी स्पीड के साथ मतलब कि क्या हो, यहाँ पर इसका शारीरिक विकास होता रहता है। और उत्तर बाल्यावस्था में विकास क्या हो जाता है, इसका इसका शारीरिक विकास कैसा हो जाता है, शारीरिक विकास कैसा हो जाएगा, यहाँ पर धीमा या मंद हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मतलब कि इसके विकास से संबंधित हो जाता है। और शैशवावस्था में आप लोग सोचिए कि वहाँ पर बालक बालक बोल सकता था, नहीं बोल सकता था, ठीक है। यानी कि भाषा का विकास शैशवावस्था में बालक के अंदर में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर भाषा का विकास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा क्या होती है, आत्म केंद्रित होती है, ठीक है। आत्म केंद्रित होती है, और इसमें मध्य बालावस्था तक जाते जाते क्या हो जाता है, उसके अंदर मतलब कि भाषा कैसी हो जाती है, उसकी तार्किक हो जाती है, यानी कि वो तर्क करना सीख जाता है, तार्किक हो जाती है, और क्या हो जाती है, सामाजिक हो जाती है, तार्किक और सामाजिक हो जाती है। तो यानी भाषा जैसे शैशवावस्था में क्या भाषा का विकास था नहीं बालक के अंदर में, लेकिन बाल्यावस्था में अगर आप देखेंगे तो भाषा उसके अंदर पनप जाती है, यानी कि भाषा वह सीख जाता है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में पूछ सकता है आपसे कैसी भाषा होती है, आत्म केंद्रित होती है। और उत्तर बाल्यावस्था में या मध्य बाल्यावस्था में देखा जाए तो तार्किक और क्या हो जाती है, सामाजिक हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर बालक क्या करने लगता है, पूर्व बाल्यावस्था में कल्पनाशील खेल खेलने लगता है, ठीक है। कैसा खेल, कल्पनाशील खेल खेलता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ तो शब्दों का खेल खेलना लगता है, ठीक है, या मूर्त या तार्किक चिंतन करता है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, मूर्त, मूर्ति, मूर्त यानी कि मतलब जो देख सकता है, मूर्त मतलब क्या हो जाएगा, जो देख सकता है, मूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है। और यहाँ पर देखेंगे बालक क्या करेगा, प्रतीकात्मक खेल खेलता, ठीक है, प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। यानी कि इसमें प्रतिमात्मक क्या होता है, जैसे बालक
4-5 बालक इकट्ठा हो जाते हैं तो एक दूसरे के कंधे पर रेलगाड़ी वाला खेल खेलने लगता है, छुक 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 करके दौड़ते हैं एक दूसरे के कंधे पकड़ के, ठीक है। और यहाँ पर क्या करने लगता है बालक, शब्दों का खेल खेलने लगता है, ठीक है। शब्दों का खेल खेलता है, यानी कि अंताक्षरी हो गया या पहेली हो गए, चुटकुला हो गया, इस टाइप के खेल खेलना क्या हो जाता है यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। ये मतलब कि कुछ चीज़ें हैं बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था में, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। तो इसको आप लोग ज़रूर एक बार देख के इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक पॉइंट और इसमें करते हैं, बाल्यावस्था क्या है विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। बाल्यावस्था की विकासात्मक, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, ठीक है, विकासात्मक विशेषताएं कि इस समय बालक के अंदर में कौन कौन सी विशेषताएं आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग आप बात किया जाए तो यहाँ पर बालक का जो शारीरिक विकास क्या होता है, स्थिर हो जाता है, और आगे चल के धीरे धीरे क्या जो परिपाक काल होता है यानी कि मध्य बाल्यावस्था होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है या मंद हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग एक पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट, बालक का शारीरिक विकास प्रारंभ में क्या रहता है, स्थिर हो जाता है, स्थिर तथा परिपाक काल, परिपाक काल में धीमा या मंद हो जाता है, ठीक है। परिपाक काल अगर देखा जाए, परिपाक काल मध्य बालावस्था को ही क्या कहा जाता है, परिपाक काल कहा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, इसकी दूसरी विशेषता क्या हो जाती है, तो मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मानसिक योग्यता में वृद्धि से मतलब क्या हो जाएगा, वह स्मरण करने लगता है, जैसे मतलब कि वो चीज़ों को याद करना, याद उसको जल्दी होने लगती है, तर्क उसको शक्ति आ जाती है, उसके अंदर तर्क करने लगता है, तर्क करेगा, और प्रत्यक्षीकरण जो देखता उसके बारे में पूछना शुरू करता है, वस्तुओं को देखकर समझने लगता है, तो क्या हो जाएगा, उसकी मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाती है। यानी कि क्या करने लगेगा, यहाँ पर स्मरण करने लगता है, तर्क शक्ति में क्या हो जाती है, इसकी वृद्धि हो जाती है, और प्रत्यक्षीकरण वस्तुओं को देखकर समझने लगता है, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं, इसमें क्या हो जाती है विशेषता, जिज्ञासा की प्रबलता उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। जिज्ञासा की क्या हो जाती है, प्रबलता। प्रबलता का मतलब कि जो भी कुछ वो देखेगा, यानी कि जो कुछ देख रहा है बालक, तो उसमें वह तर्क करना प्रारंभ करता है, क्यों कैसे। अगर आप कोई उसके घर पर कोई गड्ढा खन रहा है तो बालक वहां पर पहुंच गया, तो क्या गड्ढा क्यों खन रहे हैं, गड्ढा मतलब कि इसमें गड्ढा खनने से क्या फिर होगा, तमाम प्रकार के प्रश्न वो पूछना शुरू कर देता है। तो यानी कि क्या हो जाता है, इसमें जिज्ञासा प्रबलता में क्यों और कैसे प्रश्न पूछने लगता है। ये सब प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है। क्यों और कैसे का प्रश्न बालक किस अवस्था में पूछना प्रारंभ कर देता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था में, ठीक है। तो ये प्रश्न ऐसे आपके प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। और जो कोई कार्य कर रहा है, कार्य व कारण, ठीक है, कार्य और उसका कारण जानने का क्या करता है, जानने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यहां हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है, ठीक है। किसकी, आत्मनिर्भरता की, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है।
रचनात्मक कार्यों में क्या लेता है, रुचि लेता है। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में रुचि का मतलब क्या देखेंगे, वह मिट्टी के खिलौने बनाने लगता है, या कोई गुड्डा उसको दे दिया है तो उसको सजाने लगेगा। यानी कि विभिन्न प्रकार के मतलब कि नए नए सोच के अपने प्रकार के कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि खिलौने अपने हाथ से बनाना प्रारंभ करेगा, मिट्टी के खिलौने बनाएगा, गुड्डा है तो उसको कपड़े पहनाएगा, उसको नहलाएगा। यानी कि ये सब क्या उसके रचनात्मक कार्यों के अंदर में आ जाते हैं। यानी कि रचनात्मक कार्यों में क्या करने लगता है बालक, इस समय रुचि लेने लगता है। ठीक है, और उसके अंदर देखेंगे तो सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। ठीक है, इस समय बालक क्या हो जाता है, समाज से सीखना प्रारंभ कर देता है। तो समाज में तो इसको मतलब कि सामाजिक और नैतिक गुण का मतलब क्या होता है, घर पर सिखाया जाता है। मतलब कि समाज में ये है, उनकी सांस्कृतिक भावना उसके अंदर पैदा की जाती है। नैतिक गुण मतलब कि किसी को गाली न देना, गाली देना खराब है, चोरी करना पाप है, ये सब गुणों का विकास होने लगता है। लोग उसको मतलब कि परिवार से, समाज से वह सीखने लगता है। अच्छाई और बुराई के बारे में क्या होता है, वो जानने लगता है। ठीक है, उसको जागरूक बनाया जाने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, सामूहिक प्रबलता का विकास हो जाता है। यानी कि सामूहिक प्रबलता का विकास मतलब कि बालक क्या, मतलब समूह में रहना, मतलब कि समूह के बच्चों के साथ खेलना, इस सब का क्या हो जाता है उसके अंदर विकास हो जाता है। अकेले न रहना, लोगों के साथ रहना, ऐसी भावना का विकास उसके अंदर हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर फिर इसमें क्या है, संग्रह की प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है, संग्रह की प्रवृत्ति। तो संग्रह की प्रवृत्ति में अगर देखा जाए तो वस्तुओं को इकट्ठा करना उसके अंदर आ जाती है। ठीक ना, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि वस्तुओं को इकट्ठा करना, पैसों को इकट्ठा करना, ये सब का मतलब कि जो उसके अंदर विकास होता है इसी बाल्यावस्था में ही आ जाता है। ठीक है, नौवा हम लोग देखते हैं, काम काम प्रवृत्ति की भावना का न्यून होना। भावना का न्यून होना यानी कि काम प्रवृत्ति की जो भावना हो जाती है इस समय, वो क्या हो जाती है बालक के अंदर, कम हो जाती है। यानी कि बहुत कम हो जाती है। जैसे उसमें देखेंगे कि शैशवावस्था में तक काम प्रवृत्ति की भावना तेज होती है। बालक अपने अंगूठों को चूसता है, कोई वस्तु पड़े उसको चूसना प्रारंभ कर देता है, माता का स्तनपान ज़्यादा करता है। तो इस समय क्या हो जाती है बाल्यावस्था में, ये सब उसकी भावना क्या है, कम हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे रुचियों में क्या हो जाता है, उसके परिवर्तन आ जाता है। रुचियों में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके बालक का क्या हो जाता है, मतलब कि बाल्यावस्था की उसकी विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं, 9-10 है। इसको आप लोग ध्यान से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा और इसका जाके प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब याद होंगे। याद करने में इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, आप सीधा सीधा कंपेयर करिएगा किससे, शैशवावस्था से। ठीक है, शैशवावस्था में क्या क्या थे और बाल्यावस्था में क्या क्या उसमें परिवर्तन आ जाता है। दोनों को जब एक बार उसको तुलना करके जब पढ़ेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में अगर देखा जाए तो इसको हम लोग अभी तक कैसे देखे थे, 2 भागों में बांट लिए थे। किसमें बांटे थे, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में। यानी किसको हम बांट लेंगे, किसमें 2 से 6 वर्ष में। इसी को क्या कहा जाता है, इसको संचय काल कहा जाता है। ठीक है,
संचय काल या इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहेंगे। और ये जो 6 से क्या हो जाता है 11 वर्ष हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं परिपाक काल कहते हैं। तो संचय काल में क्या वृद्धि क्या हो जाती है, बालक की वृद्धि के शारीरिक वृद्धि क्या होती है स्थिर होती है। और यहाँ पर देखेंगे परिपाक काल में क्या हो जाती है धीमी हो जाती है, धीमी या मंद हो जाती है। ठीक है, तो इसी पे अगर आप देखेंगे तो शारीरिक विकास बालक का जो होता है बाल्यावस्था में, तो इसकी जो लंबाई बढ़ती है बालक की, तो लंबाई में जो वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष कितना बढ़ रही है 5 से 7 सेंटीमीटर की क्या हो जाती है वृद्धि होती है। ठीक है, और अगर औसत वृद्धि की बात पूछा जाए, औसत वृद्धि की बात अगर आपसे की जाएगी तो 30 से 42 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रति वर्ष क्या हो जाती है, प्रति वर्ष वृद्धि होती है इसमें। तो अगर शारीरिक विकास से, अगर शारीरिक विकास की बात किया जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए संचय काल कितना हो जाएगा, कब से कब होता है, तो 2 से 6 वर्ष। और इसमें मतलब कि शारीरिक मतलब की वृद्धि कैसी होती है स्थिर होती है। अगर परिपाक काल पूछा जाए तो 6 से 11 वर्ष। और इसमें मतलब कि शारीरिक वृद्धि कैसी होती धीमी हो जाती है या मंद हो जाती है। और वृद्धि प्रतिवर्ष किस हिसाब से बढ़ती है, तो 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ती है। और औसत वृद्धि आपसे पूछ लिया जाए तो 30 से 42 सेंटीमीटर क्या हो जाती है प्रतिवर्ष बढ़ती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो बालक का सिर का आकार होता है, ठीक है, बाल्यावस्था के अंत में बालक के सिर का आकार, क्या सिर का आकार प्रौढ़ावस्था के सिर के आकार का 95% होता है। ठीक है, तो इस समय जो बालक का सिर होता है लगभग 95% विकसित हो जाता है। ठीक है, उस साइज में बढ़ जाता है 95%, यानी कि जो प्रौढ़ावस्था होते हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर के जो पुरुष हो जाते हैं या इंसान हो जाते हैं, मानव हो जाते हैं, तो उनका जो पूरा सिर का विकास होता है उसका 95% क्या हो जाता है, मतलब विकसित हो जाता है, यानी कि आकार ले चुका होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितना थी, तो शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे बाल्यावस्था में तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है 350 हो जाती हैं, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां होती हैं, तो मांसपेशियां क्या वो हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, यानी कि हड्डियों की संख्या अगर इसमें कभी आपसे पूछ देता है तो हड्डियों की संख्या का हो जाएगा 270 से बढ़कर कितना हो जाती है 350 हो जाती हैं, हो जाती है। यानी कि शैशवावस्था में कितना हड्डी थी 270 थी, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते कितना हो जाती 350 हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि बालक की जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, और इसमें बालक के दांत जो होते हैं, तो बाल्यावस्था में बालक के लगभग अस्थायी दांत 27 से 28 मतलब कि निकल जाते हैं। तो ये हो जाता है क्या है आपका, अच्छा अस्थायी दांत अगर पूछ लिया जाए, अस्थायी दांत आपसे पूछ सकता है, अस्थायी दांत तो 27 से 28 क्या होते हैं बाल्यावस्था के अंत तक निकल आते हैं। तो ये तो हो गया आपका बाल्यावस्था हो जाता है यहाँ से। तो इसमें मतलब कि ये दांत हड्डी, तो मान ली हड्डी तो पूछ लेता है, सिर का आकार भी पूछता है, लेकिन दांत तो भी पूछा नहीं गया है, तो इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये हड्डी आपको ध्यान रखिएगा, बालक का सिर अथवा बाल्यावस्था के अंदर कितना विकसित हो जाता है, 95% विकसित हो जाता है। और उसकी लंबाई को लेकर क्या हो जाते हैं प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपका हो गया बाल्यावस्था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट किशोरावस्था पढ़ लेंगे। तो क्या हो जाता है, मतलब कि यहाँ से चैप्टर आपका जो प्रश्न बनते हैं तैयार हो जाएगा। तो आप एक काम करिएगा, इसका नोट्स आप लोग जरूर बनाते हुए चलिए। जब नोट्स बना लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होता है कि एग्जाम टाइम में आप अपने नोट्स को मेन पॉइंटों को 1 से 2 घंटे में क्या करेंगे रिवीजन आप कर सकते हैं। तो आज इतना ही,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।